Hello everyone. Today we are having with us Mr. Piyush Manglani, who is the owner of Rooprang stores at Indore. Rooprang is a leading brand in kids apparel and accessories at Indore, and they are having 8 stores as of now in and around Indore area. With the legacy of more than 50 years, Rooprang is expanding their operations with their new vertical, new venture, My Little Dukaan. To know more about the franchisee model of My Little Dukaan and about the journey of Rooprang as of now, let's connect with the Piyush Manglani, who is the right person to give the detail about the exact model the Rooprang My Little Dukaan is having, and a journey from local to global brand. Over to you, Piyush. ये आपका जो जर्नी अभी तक रहा है पीयूष, इट्स वेरी एक्साइटिंग जर्नी. तो थोड़ा लोगों को इसके बारे में बताएं, रूपरंग स्टोर के बारे में, इसकी शुरुआत कैसे हुई और अभी तक हम कहाँ पहुँचे. जी सर, रूपरंग स्टोर्स की शुरुआत 1963 में हुई थी और ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था. ओके. आई एम द 4th जनरेशन और जब से ही 1963 से ही रूपरंग का जो बिजनेस रहा है वो किड्स गारमेंट्स में रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी रहा है, रिटेल भी है. और उसके बाद 4th जनरेशन में आते आते जैसे कि समय चेंज हुआ तो उसके साथ हम लोग कस्टमर की फैसिलिटीज बढ़ाते हुए और आज मार्केट की डिमांड क्या है उसको लेते हुए हमने अपने आप को कंटिन्यूसली चेंज किया है. तो आज 50 साल के ऊपर हो गए पीयूष. 50 सालों से आप इंदौर की नब्ज जानते हो, इंदौर के लोग क्या चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो कितने ही कस्टमर मैंने खुद ने देखे हैं जो रूपरंग के लॉयल कस्टमर. तो ये जो विश्वास है 50 सालों का, 4 पीढ़ियों का विश्वास, ये कैसे आप कनेक्ट करते हो अपने आप को कस्टमर्स के साथ, वो बांध के रखते हो? सर, सबसे फर्स्ट जो बात होती है आज कोई सा भी बिजनेस हो, आज सबसे फर्स्ट जो बात आती है वो आती है लॉयल्टी की, कि आप कस्टमर के साथ कितने लॉयल हो. आप उनको क्वालिटी कैसी दे रहे हैं, आप उनको प्राइस उनसे कैसा ले रहे हैं, आप उनको सर्विसेज कैसी दे रहे हैं. तो ये विश्वास, और उसके बाद हमने कस्टमर को 1-to-1 भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि कस्टमर को बेबी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इवन अगर उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है उसके रिगार्डिंग भी हम उनको इक्विपमेंट्स और उनकी फैसिलिटीज, बच्चों के हिसाब से कंफर्ट, हम उनको प्रोडक्ट्स वैसे देते हैं. तो आज 2002 से हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन स्टार्ट किया है बॉर्न बेबीज में. तो जब से लेकर आज तक इंदौर में लगभग ऐसा कोई मुश्किल ही परिवार होगा जिसने रूपरंग से एक बार भी परचेस न किया होगा. उसका कारण ये है कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी हम लोग खुद उसको पहले मेजर करते हैं, उसको हम खुद पहले अप्रूव्ड कराते हैं, उसके बाद हम उसको लेके आते हैं. तो ये बात तो आप सही बोल रहे हैं पीयूष, क्योंकि इंदौर एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है और इंदौर में लोगों को अपने साथ कनेक्ट रखना लॉयल्टी के साथ में, वो भी इतने सालों से, 50 सालों से, एक बहुत बड़ी बात होती है. और ये तभी हो सकता है जब आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार हो, आप एक अच्छी सर्विस और एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली अपने कस्टमर्स को दे पा रहे हैं. तो रूपरंग को इस बारे में बहुत बहुत बधाई कि आप 50 सालों से इंदौर की जनता को, और इंदौर, सिर्फ इंदौर के नहीं, जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से इंदौर के आसपास के भी और बाहर से भी जो लोग आते हैं वो रूपरंग स्टोर पे जरूर आते हैं अपने किड्स के लिए, बच्चों के लिए कुछ खरीदने के लिए. तो दूसरी बात पीयूष जी, मतलब नियर अबाउट 100 किलोमीटर्स तक के लगभग एरिया में हम लोगों ने एक अच्छा कस्टमरों को हम लोग फैसिलिटीज दी है. हम लोग मतलब इंदौर से 100 किलोमीटर्स तक तो आप जहां भी जाएंगे आपको रूपरंग के कस्टमर्स आपको दिखेंगे. तो अब ये जो नई शुरुआत आप करने जा रहे हो पीयूष, क्योंकि आप ऑलरेडी 8 स्टोर लेके बैठे हो इंदौर में, इंदौर के आसपास के एरिया में, और ये 1 स्टोर से 8 स्टोर पे पहुंचना यही दिखाता है कि कितना सक्सेसफुल आपका ब्रांड है, कितना सक्सेसफुल आपके ब्रांड की लॉयल्टी है, लोगों में एक्सेप्टेंस है. अब ये जो आप नई शुरुआत करने जा रहे हो विद माय लिटिल दुकान, इसके बारे में जरा आप बताइए कि ये क्या वेंचर है, ये क्या कैसा ब्रांड है, और ये माय लिटिल दुकान के माध्यम से आप किस तरह के कस्टमर्स को कैटर करना चाहते हैं? सर,
माय लिटिल दुकान में हम लोग ऐसे कस्टमर्स को कैटर कर रहे हैं जिसमें ना हम लोग कस्टमर्स, आज मीडियम क्लास कस्टमर का जो एक तबका है, उनको फैसिलिटीज के नाम पे या उनको सर्विसेज के नाम पे, उनके बच्चों के लिए उनको कोई भी फैसिलिटीज पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ओके। आज अगर कहें कि एक मीडियम क्लास कस्टमर जो कि चाहता है कि मैं अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ एक अच्छा ब्रांड मैं अपने बच्चे के लिए लूं विथ रीजनेबल प्राइस में, वो अवेलेबल नहीं है। ओके। कहीं ना कहीं वो अगर मॉल से परचेज करता है तो उसको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उसको टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि उसके पास टाइम कम है, वो फास्ट जाके ले, और जो मिलता है वो प्राइस वाइज उसको लेना पड़ता है। बट आज बात करें तो इंडिया में कोई भी बच्चों का एक ऐसा मीडियम क्लास कस्टमर्स के लिए एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि उनको क्वालिटी, फैशन, रेट्स और साथ में सर्विस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करे। तो हम एक ये नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं माय लिटिल दुकान के नाम से। माय लिटिल यानी मेरा लिटिल, मेरा बच्चा, मेरा छोटा एक, और दुकान जो कि एक हर एक आदमी का जो एक वर्ड होता है उसकी जुबान पे, जो दुकान से लेके आता हूँ, तो वो उससे हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया है। तो अब आप और ज्यादा लोगों के नजदीक जाना चाह रहे हैं, जिसमें आप अपने माय लिटिल दुकान के माध्यम से उनके दिलों में आपने ऑलरेडी जगह बना रखी है रूपरंग के माध्यम से, अब आप उसको और डीप पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा विचार है और बहुत अच्छे तरीके से हमें पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसे आगे लेके जाएंगे। पर पीयूष, एक क्वेश्चन ये भी था कि जो स्ट्रगल्स, जो चैलेंजेस एक अपैरेल इंडस्ट्री में आते हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैलेंज होता है कि आपकी इंडस्ट्री में फैशन जो होती है वो हर 2 महीने, 6 महीने, साल भर में चेंज होती जाती है, चाहे वो बच्चों की हो, बड़ों की हो। पर क्योंकि बच्चों में ये ट्रेंड आज की तारीख में बहुत ज्यादा चल रहा है कि हर 2 महीने, 6 महीने में जो चेंज होता है, तो ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है आप लोगों के लिए, और इसको आप कैसे कवर करते हो, कैसे इसको मेड आउट करते हो कि जिससे आपके फैशन, आपकी ट्रेंड कस्टमर्स के हिसाब से बनी रहे और आपके स्टोर्स पे नई नई ट्रेंड के फैशन के कपड़े या एक्सेसरीज लोगों को मिलते रहे। सर, आपने सही बोला कि जो अपैरेल इंडस्ट्री है बहुत टफ इंडस्ट्री है। इसमें टफेस्ट इंडस्ट्री में से भी जो टफेस्ट सेगमेंट है वो बच्चों का सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हर 6 महीने में बच्चे की साइजेस चेंज होती है। बिल्कुल सही बात है ना। सीजन चेंज होता है, साइजेस चेंज होती है, सीजन चेंज होता है, और बच्चों का एक, आप कहो कि एक उनका पूरा का पूरा आपको वार्डरोब चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। हर सिटी में चाहे कोई भी हो, तो उसको हम लोगों ने ऐसे मैनेज किया है कि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं कि हर बच्चे को मिनिमम 6 मंथ्स के लिए जो एक क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है, कंफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर को नए नए फैशन के हिसाब से उसको पार्टी वेयर भी चेंज करना है, उसको कैजुअल भी चेंज करना है, उसको फॉर्मल भी चेंज करना है, तो हम ऐसे रेट्स, ऐसी प्राइसिंग, ऐसी क्वालिटी लेके आते हैं कि कस्टमर हम लोग उस पे खरे उतरते हैं कि कस्टमर को शॉप पे हम लोग सारी चीजें उसके प्राइस के हिसाब से दे पाए। तो सबसे बड़ी बात जो आपने बताई अभी कि जो रेट्स होते हैं कि बच्चों के फैशन ट्रेंड तो चेंज हो ही रहा है, तो वो भी हर 6 महीने, साल भर में हो रहा है, बट उस प्राइस पॉइंट को समझ के कि कस्टमर्स की क्या जरूरत होती है और जरूरत को पूरा करने के लिए किस प्राइस पॉइंट में हमें अपने प्रोडक्ट्स को लेके आए, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी बिजनेस के लिए, स्पेशली किड्स के लिए। तो ये आपका एक यूएसपी है जो आपने बताया कि कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करते हैं। सेकंड, आप अलग अलग जो नए ट्रेंड के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं उसमें आप प्राइस पॉइंट का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। और पीयूष, जो आपका मॉडल है जो आप लेके आ रहे हैं माय लिटिल दुकान का, इसमें बच्चों के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल रहेंगी, क्या क्या वर्टिकल्स रहेंगे? जी, ये सर, ये वाला जो एक मॉडल है, इसमें हम लोगों ने ना एक बॉर्न बेबी का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया है। एक कस्टमर जिसको बच्चों के लिए जस्ट बॉर्न हुआ है तो उसको एक्सेसरीज चाहिए, उसको गारमेंट्स चाहिए, उसको टॉयज चाहिए, उसको रेगुलर लगने वाली टॉयलेटरीज चाहिए, उसको मैटरनिटी के लिए, मदर के लिए उसको मैटरनिटी में सामान चाहिए, और उसको एक डॉक्टर जो उसको इक्विपमेंट्स बताते हैं, बॉटल्स, सिपर्स या मेडिसिन स्पून, इस टाइप से रिलेटेड उसको जो भी चाहिए
वो है ना, उसको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले, वो एक जगह जाए और सारा सामान लेके आए। क्योंकि जब बच्चा होता है तो एक सबसे बड़ा फादर का या फैमिली का ऐसा होता है कि एक तो समय की बहुत कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। प्लस उसको एक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड उसको ये चलता है कि यार मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मुझे मेरे बच्चे के लिए सही चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। ऑथेंटिसिटी का एक बहुत बड़ा मैटर करता है जब आप अपने बच्चे के लिए, जो कि अभी पैदा हुआ है, और नए माँ बाप के लिए तो और ज्यादा कि यार मैं अगर सस्ता खरीद रहा हूँ तो कहीं ना मुझे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ रहा है। तो ये चीजों का हमने ध्यान रखा है कि उसको क्वालिटी के साथ साथ, रेट के साथ साथ हम लोग एक ही जगह पे सारी चीजें प्रोवाइड करें, जैसे कि उसका समय बचे और उसको अपने बच्चे के लिए फास्ट से फास्ट चीजें उपलब्ध कराई जाए। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, जी, हो सकता है कि ये बड़ा टफ हो जाए आपके लिए, बट कहीं ये कंपटीशन डायरेक्टली firstcry.com के साथ तो नहीं है? और अगर है बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्राई जो है वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक 90% तो वो लोग ऑनलाइन में प्ले करते हैं और 10% जो है वो सिर्फ एक प्रीमियम क्लास को ही वो कैटर करते हैं। ओके। और उसमें भी उनके कुछ सेगमेंट्स में जिसमें वो प्ले करते हैं। हम जो सेगमेंट लेके आ रहे हैं ये टोटली है ना एक्सेसरीज और नीड जनरेट करने वाला सेगमेंट है। इसमें कस्टमर को जो नीड है हम वही रख रहे हैं। जैसे किराने की दुकान की जरूरत पड़ती है किसी भी व्यक्ति को तो वो नीड है आदमी की, एक एवरफ्रेश की जरूरत पड़ती है तो वो एक नीड है। हम लोग एक नीड लेके आ रहे हैं। एक होता है लग्जरी और एक होता है नीड। आप बोल रहे हैं कि लग्जरी तो ठीक है अपनी जगह, बट नीड जो सबसे ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए, वो आपके दुकान पे, आपके फ्रेंचाइजी स्टोर पे वो सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। हाँ जी, तो मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी से लेके 3 साल 4 साल तक के बच्चे के लिए सारी सुविधाएं, सारी चीजें, चाहे वो एक्सेसरीज हो, क्लॉथिंग हो, टॉयज हो या और भी कोई उससे रिलेटेड वस्तु, वो सारी चीजें आइटम्स हैं, वो सब चीजें एक ही जगह पे मिलेगी। एक ही जगह पे मिलेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि चूंकि आप ये फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों को जो बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी या करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो माय लिटिल दुकान का फ्रेंचाइजी उनको क्यों लेना चाहिए? सर बिल्कुल सही पूछा आपने। अब जैसे कि मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं अलग अलग, कि आदमी सोचता है, कंफ्यूज होता है कि मुझे कहाँ लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो हम सारे हमारे फाइनेंशियल्स मॉडल को और बाजार के फाइनेंशियल्स को देखते हुए हम लोग ये जो मॉडल लेके आए हैं, ये हम लेके आए हैं विन विन सिचुएशन वाला, कि जो माय लिटिल दुकान में रूपरंग में इन्वेस्ट करेगा तो वो क्यों इन्वेस्ट करे। वो इसीलिए इन्वेस्ट करे कि आज एक किसी भी व्यक्ति को कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बोलता है कि मुझे कम से कम एक मिनिमम से मिनिमम मुझे 18 से 20% की ROI चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। बिल्कुल सही बात। अगर इससे हाई कमिटमेंट कोई करता है तो कहीं ना कहीं वो फेक होता है या फिर एक सिर्फ बताने वाला होता है कि हम इतना देंगे आपको। तो हम लोग इस तरीके से इसको लेके आए कि जो भी पैसा लगा रहा है उसका एक, वो उसने पैसा कमाया हुआ है, उसका एक अर्न किया हुआ मनी है, तो हम उसको ये विश्वास दिलाते हैं कि उसका पैसा कहीं भी डूबेगा नहीं। ओके। उसको ये चैलेंजेस आता है कहीं भी कि मेरे स्टॉक का क्या होगा। तो आज स्टॉक में हम लोगों ने ये बोला है कि हम उसको टाइम टू टाइम हमेशा चेंज करते रहेंगे, उसका स्टॉक डेड कभी भी नहीं होगा। मतलब कंपनी सपोर्ट किसी भी प्रोस्पेक्ट को। जी हाँ, हम लोगों ने ये ट्रस्ट दिया कि स्टॉक में कहीं भी पैसा आपका नहीं होगा, तो जब उसका पैसा स्टॉक में फंसेगा ही नहीं तो उसका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं, या उसके कस्टमर्स को कभी भी नए कॉन्सेप्ट उसको मिलते रहेंगे उसके कस्टमर्स को। मतलब एक तो उसका पैसा सिक्योर है जहां पर आप उसको अपने पॉलिसीज के हिसाब से उसके स्टॉक को रिप्लेनिश करते जाएंगे। दूसरा आप बोल रहे हैं कि उसमें चूंकि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जो रिटर्न होता है, जो नॉर्मली 18 से 20% एक हेल्दी ROI होता है, आप लगभग उसके या उससे ज्यादा, एक एवरेज उससे कम नहीं बट उससे ज्यादा ही उसको मिलेगा, है ना। एक अनरीजनेबल आप कोई बात नहीं कर रहे हैं जिसमें आप एक ग्लोरीफाइड करके कोई फ्रेंचाइजी मॉडल बताना चाहते हैं। जो आपका रियलिस्टिक मॉडल है, जहां आपके ऑलरेडी 8 स्टोर में जो चीजें चल रही है, उन्हीं को आप अपने आगे उसको एक्सपेंशन के रूप में लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपका 1 साल में पैसा फ्री कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हम, क्योंकि बिजनेस रियलिस्टिक पे जाके होता है। आज कोई व्यापार भी कर रहा है तो वो भी देखता है कि बोले यार ये कैसे करके देंगे। तो हम लोग इस चीज पे आए कि हम लोग कस्टमर की कंसिस्टेंसी के साथ
हम लोग आपके 10 साल व्यापार को देख रहे हैं कि आपका व्यापार साल दर साल कैसे बढ़ेगा, आपके कस्टमर्स कैसे जुड़ेंगे और आपको एक रेगुलर कमाई आपकी कैसी रहे, रेगुलर इनकम आपकी कैसी बरकरार रहे। चलिए मिस्टर पीयूष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक लास्ट में जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं जो बिजनेस में व्यापार में उतरना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट की भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, तो उनके लिए आप कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो आपकी तरफ से हो? यस सर, मैं ये सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जो स्टार्टअप्स के लिए जो एक सबसे पहली सोच होती है, वो सोच हर आदमी के जो स्टार्टअप करता है वो उसके लिए अलग अलग सोच आती है। कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि यार सबसे पहले तो मैं स्टार्ट जो कर रहा हूँ वो कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा। फिर सेकंड होता है कि उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। फिर थर्ड आता है उसके पास कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहला स्टार्टअप का अगर आपके पास माइंड में कोई चीज आई है तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति ने आपके ऊपर एक आशीर्वाद दिया है आपको कि हाँ वो आपके माइंड में वो चीज आई है, नहीं तो सबके माइंड में वो चीज आ पाती। बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस तो ये आना चाहिए कि हाँ मेरे माइंड में ये चीज आई ना, कहीं ना कहीं इसको पॉसिबिलिटी है करने की, क्योंकि आप एक लिविंग वर्ल्ड में आप एग्जिस्ट करते हो। बिल्कुल सही बात। सेकंड, जब आपके दिमाग में ये चीज आ गई तो अब पैसा है नॉन लिविंग थिंग, तो वो तो आ ही जाएगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ये करना है तो पैसा सेकेंडरी है, वो आ जाएगा। पहला है सोच। आपके पास पैसा, पहला है सोच आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो वो कर लिया। उसके बाद पैसा अपने आप आएगा, करने की ठानी तो पैसा अपने आप आएगा। पैसा आ गया फिर एग्जीक्यूशन में तो देर लगनी ही है। आपके इस टिप के लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद पीयूष। इससे कई ऐसे स्टार्टअप है जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमें एंटर करना है, बट डरते हैं। जैसा आपने बताया फाइनेंशियली क्या होगा, आने वाले रोड में अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कंपटीशन इतना है तो क्या होगा। उन लोगों के लिए एक नया सोच और एक नई उनको प्रेरणा मिलेगी। एंड थैंक यू पीयूष फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विद बिजनेस साथी। And all wish and the good luck for you for your new venture My Little दुकान। ये सक्सेसफुल होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू फॉर योर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइस, ही वाज मिस्टर पीयूष मंगलानी फ्रॉम रूपरंग स्टोर। तो अगर आपको फ्रेंचाइजी एक्सपांशन करना है, आपका बिजनेस को बढ़ाना है, तो रूपरंग का माई लिटिल दुकान एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। प्रूवन मॉडल है, लो इन्वेस्टमेंट है, अच्छे रिटर्न है और एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे मॉडल के साथ, एक अच्छे सपोर्ट के साथ में वो अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द जर्नी फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल ब्रांड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्रांड के साथ में, एक नए वीडियो में। Thank you.